आज का जो पॉइंट है होपोनोपोनो का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी एक गलती है जो हम लोगों से हो जाती है। ठीक है। वो है जस्टिफिकेशन। ठीक है। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं मोस्टली लोगों की लाइफ में जो बुरे होते हैं। ठीक है, उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है। तो क्या होता है कि वो उस केस में जस्टिस मांग रहे होते हैं कि सामने वाले ने गलत किया है हमारे साथ, या इस केस में मैं गलत नहीं थी, इस टाइप से। तो जब आप जस्टिफिकेशन देते हो ना, तो वो ब्लॉकेज क्रिएट करता है होपोनोपोनो हीलिंग में। ठीक है। तो आज उसी को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। दो क्या होता है कि ऐसे केसेस में हम ज्यादातर क्या बोलते हैं जब किसी के साथ बुरा हुआ था, कि मोस्टली लोगों में हम ऐसे लाइन बोलते हैं जैसे कि मेरे साथ गलत हुआ है, सामने वाले को सजा मिलनी चाहिए, मेरी सिचुएशन अलग थी, आप नहीं समझोगे, मजबूर थी ऐसे रिएक्ट करने पर, मैं सही थी, सामने वाला गलत था, उसने बहुत गलत गलत किया, बहुत बुरा बुरा बोला, और सच में मेरे साथ गलत हुआ है, मैं सही बोल रही हूँ, मैं इसके इस सिचुएशन में मैं सही हूँ, और न्याय होना चाहिए, और सामने वाला पर्सन ऐसे है, या इस सिचुएशन में ऐसे ऐसी चीजें हुई थी, ये हुआ था वो हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए हीलिंग वीलिंग सब कुछ। तो इस टाइप के हम जस्टिफिकेशन देते हैं जब हम हीलिंग कर रहे होते हैं। ठीक है। ये भले ही हम किसी से बोले नहीं, बट हमारे माइंड में ये सब चल रहा होता है। तो ये जो लाइन सब मैंने बोली ना, ये आउटर लेवल पे, आउटर लेवल मीन्स हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें, वहां पे बहुत लॉजिकल लगता है। ठीक है, होता भी है, सामने वाले ने बुरा किया भी होता है, तो वो लॉजिकल वाले उस पे पोर्शन पे रहता है आउटर लेवल पर। लेकिन इनर लेवल पर क्या होता है, ये काम कर रहा होता है जब हम इतना ज्यादा लॉजिकल उससे देख रहे होते हैं ना। इनर लेवल पर मतलब हमारे अंदर ये एक मेमोरी को, जो सिचुएशन से जुड़ी हुई है, उस सिचुएशन का जो कारण है, उस मेमोरी को जिंदा रखता है। आप किसी भी सिचुएशन अपने, आप जिस भी एक्सपीरियंस में, आप नोट भी करो अच्छे से, आप अपने जिस भी एक्सपीरियंस में जितना ज्यादा लॉजिकल रहोगे ना, जितना ज्यादा जस्टिफिकेशन दोगे, मतलब आप हीलिंग फॉलो करो, लेकिन उसके आप कॉन्वर्जेशन में अपने आप से करते रहते हो कि ये चीजें हुई है, उसमें लॉजिक्स वगैरह लगा रहे हो, कैलकुलेशन कर रहे हो, इतना इतना ऐसे से, तो आप अनजाने में ये गलती कर रहे हो कि आप अपने अंदर उससे रिलेटेड मेमोरी को जिंदा रखे हो। आपको देखने में लग रहा है कि आप हीलिंग कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, लेकिन आपका लॉजिकल वाली इस गलती की वजह से वो मेमोरी आपके अंदर जिंदा रहती है, एक्टिव रहती है। जिंदा मीन्स एक्टिव रहती है। और ये वाली गलती हम हमेशा करते आ रहे हो, तो मीन्स जो हम लोग जब हीलिंग वीलिंग नहीं फॉलो करते, तो ये वाली गलती तो हम हमेशा से ही करते आ रहे हैं। आप अपने आसपास के लोगों में देख सकते हो जिनको हीलिंग वीलिंग का कुछ नहीं पता होगा, वो ये सारी गलती कर रहे होंगे। आप उनकी बातों से पता कर सकते हो ये चीज। ठीक है। तो ये गलती मत करो। होपोनोपोनो प्रेयर में जो प्रॉब्लम है, वो सिचुएशन कभी भी नहीं होती है, चाहे वो कैसी भी सिचुएशन हो। सिचुएशन प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। प्रॉब्लम क्या होती है, उस सिचुएशन की मेमोरी जो आप पकड़ कर बैठे हो, वो प्रॉब्लम है। पकड़ना, मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। मेमोरी तो खुद में आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है हीलिंग की, लेकिन आप उसको पकड़ के बैठे हो, तो वो जो पकड़ना होगा ना, वो आपकी प्रॉब्लम। आप उसको पकड़ के बैठे हो, वो उसको हील नहीं होने दे रहा है, वो उसको एक्टिव रखा हुआ है मेमोरी को। मेमोरी तो आपको साफ साफ दिखा रही है कि मैं देख रही हूँ आपको, आप हील करो उसको। लेकिन आप लॉजिकल वाला माइंड चला रहे हो और कैलकुलेशन कर रहे हो हिसाब किताब की, ये ऐसे से इस तरह से होना चाहिए, वहां आप गलत हो जा रहे हो। होपोनोपोनो का तो कोर एक प्रिंसिपल है कि जिस चीज को आप जस्टिफाई करोगे, आप उसको क्लीन नहीं कर सकते हो। ठीक है, व्हाट यू जस्टिफाई यू कैन नॉट क्लीन। आप क्लीन ही नहीं कर सकते उसको। ये स्ट्रेट बहुत स्ट्रिक्ट रूल है होपोनोपोनो का।
क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी चीज को लेकर जस्टिफाई कर रहे हो, इसका मतलब कि आप उसमें जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। जिम्मेदारी कौन सी? कि कभी किसी अनजाने में मेमोरी वो आपके अंदर स्टोर हुई है, आपका पार्ट रहा होगा, आपका हिस्सा कभी रहा है उसके क्रिएशन में। तो जो लेकिन आप जस्टिफिकेशन दे रहे हो, तो आपने वो जिम्मेदारी से आप पीछे हट रहे हो। प्लस आप जस्टिफिकेशन देके उस सिचुएशन को, उस एक्सपीरियंस को किसी तरह से कंट्रोल करना चाह रहे हो कि ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे। तो जब हम कंट्रोल वाला पोर्शन दे देते हो, तो हम अलाउ तो करते ही नहीं है। अलाउ किसको? डिवाइन को। होपोनोपोनो में तो आप हमेशा, ये तो कोई इतनी सारी वीडियोस में डाल चुकी हो, तो आपको ये तो पता चल चुका होगा कि होपोनोपोनो में हम अपील कर रहे होते हैं। अपील जब कर रहे होते हैं, डिवाइन एक बहुत बड़ी पावर है, उससे अपील कर रहे हैं, तो हमें उनको अलाउ करना होगा। लेकिन अलाउ के बीच में, अगर हीलिंग के बीच में मैं कुछ अपना डाल दूं ऐसे करके कि मैम ऐसे 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 ही वाला, तो वो अलाउ करना नहीं होगा। अलाउ मीन्स कंप्लीट अलाउ ही होता है। अगर मैं बीच में कुछ डाल दे रही हूँ अपनी तरफ से, तो मैं डिवाइन से डिस्कनेक्ट हो जा रही हूँ, क्योंकि मैंने कुछ बीच में डाल दिया है। इसका मतलब वो क्लीन नहीं होगी फिर। वो जिस भी सिचुएशन के लिए आप हीलिंग कर रहे होंगे, वो क्लीन नहीं होगी। ठीक है, ये देखो, ये जो चीज मैं बोल रही हूँ, यूनिवर्स ये नहीं कह रहा है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप सिचुएशन को लेकर झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। रियलिटी में वो सब चीजें हुई हैं जो आप बोल रहे हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हुई होगी। लेकिन यूनिवर्स ये कह रहा है कि अगर आप उसको पकड़ के बैठे रहोगे, तो मैं उसको क्लीन नहीं कर पाऊंगा आपकी लाइफ से। मुझे अलाउ करो। उस डिवाइन डिवाइन पावर यही तो चाहती है कि अलाउ करो। जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, तब तक डिवाइन नहीं कर सकते, कि ये यूनिवर्स का रूल है। यूनिवर्स तो हील होना चाहता ही है, लेकिन अगर मैं पकड़ के बैठी रहूंगी, तो यूनिवर्स हीलिंग नहीं कर पाएगा, डिविनिटी हीलिंग नहीं कर पाएगी। मेरी जस्टिफिकेशन ही ब्लॉकेज बन रही है। जस्टिफिकेशन क्या है? अब जस्टिफिकेशन ब्लॉकेज क्यों है? क्योंकि जस्टिफिकेशन आप कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं, आप एक तरह से अटैचमेंट है आपको उस सिचुएशन से, आप अटैच हो। अटैचमेंट क्या है? एक हैवी एनर्जी है। आप नोट भी करो, आप जिस भी सिचुएशन को लेकर ज्यादा से ज्यादा हिसाब किताब वाली चीज कर रहे हो, और ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, आपको हैवी फील होगा। वो हैवी एनर्जी है। वो डेफिनेटली ब्लॉक ही करेगा, हैवी एनर्जी है। किसको ब्लॉक करेगा? हीलिंग को। इस तरह से आपकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी। फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगी, फिर से आपकी एनर्जी डाउन होगी, मैनिफेस्टेशन स्लो कर देगा आपका। जो भी चीज मैनिफेस्टेशन मीन कि आप जो भी चीज चाहते हो अपनी एक्सपीरियंस से जुड़ी हुई, फिर आपको लगता है कि मैं कई बार, मैं इतनी टाइम से हीलिंग कर रही हूँ, रिजल्ट इतना स्लो क्यों मिल रहा है मुझे? क्योंकि वर्ड्स तो आप आई एम सॉरी बोल रहे हो, पर आपके अंदर की जो आवाज है, वो क्या बोल रही है? कि मेरी तो गलती नहीं है। जबकि होपोनोपोनो बाहर से नहीं है, अंदर से होता है। जो आपके अंदर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपकी हीलिंग होगी, उसके अकॉर्डिंग फॉरगिवनेस प्रोसेस आगे बढ़ता है। होपोनोपोनो क्या है? फॉरगिवनेस प्रोसेस ही तो है। तो आपकी बॉडी में फॉरगिवनेस को लेके क्या चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हीलिंग होगी। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं, वहां जस्टिफिकेशन आती है। हम लोग जिस तरह से बड़े हुए हैं, उस तरह से जस्टिफिकेशन वाला माइंड हमारा चलता ही चलता है। लेकिन होपोनोपोनो के थ्रू अगर आप हीलिंग कर रहे हो, तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी सिचुएशन कैसी भी हो, आपको पूरी तरह से डिविनिटी को अलाउ करना है हीलिंग के लिए। आप कोई भी उसमें लॉजिकल नहीं, जो हुआ सो हो गया। अब आपको हीलिंग को अलाउ करना है। आपका जब भी जस्टिफिकेशन पे ध्यान जाए, तो आप समझ जाना कि आप हीलिंग में ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हो। ठीक है। तो आज का पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत सारी सिचुएशन होती है, आप लोगों को बहुत सारा टाइम भी हो जाता है, फिर आप बोलते हो कि इतना स्लो क्यों हो रहा है। तो मैंने ये पॉइंट उसके लिए डाला है। आप नोट करो कि आप जिस भी चीज के लिए हीलिंग कर रहे हो, क्या उसमें आप जस्टिफिकेशन तो नहीं दे रहे हो? कुछ बैक ऑफ द माइंड कुछ कॉन्वर्जेशन तो नहीं चल रही जो ब्लॉकेज ला रही है आपकी हीलिंग में? मोस्टली लोगों से ये गलती हो जाती है।
ठीक है, तो आप अपनी केस में ये चीज को नोट कर सकते हो, अच्छे से नोट करिएगा इस चीज को। थैंक यू।